Okay, so welcome to prep.cds. Hopefully you are doing well. Okay, I'm back with another video. ये आपका पेपर है CDS 1 2024 का. ओके, इंग्लिश का पेपर. देन अगेन इंग्लिश का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है और उसके अंदर अगर थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें लगता है कट ऑफ डिक्रीज़ हो गई होगा. और हाँ, इस बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो आज तक नहीं पूछे गए हैं. कुछ ऐसे लैंग्वेज जैसे कि जो लोन वर्ड्स है, जो इंग्लिश में काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं. ठीक है, आप ही समझ लो अराउंड 80% जो इंग्लिश वोकैब है वो बोरोड ही है फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, वेदर इट इज़ फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, संस्कृत, कुछ भी उठा लो. ठीक है, चाहे पर्शियन उठा लो, कोई भी लैंग्वेजेस आप उठा लो, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो बोरोड वर्ड्स ही हैं. ठीक है, ये कुछ नई चीज़ नहीं है अल्टीमेटली, बट हाँ, पूछने का तरीका काफ़ी नया है. पहले कभी पूछा नहीं तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज इन दिस थिंग. पार्ट है इंग्लिश के, ये सब वर्ड्स इंग्लिश में नॉर्मली यूज़ होते हैं. ठीक है, नॉर्मली नहीं आप बोल सकते हो इतना. मैं कॉन्वर्जेशन ऑब्वियसली बात है, कॉन्वर्जेशन में नहीं, बट हाँ कहीं प्रोफेशनल्स में, कहीं आप मूवीज़, कहीं इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हो, इंग्लिश वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये वर्ड्स यूज़ होते हुए दिखेंगे. ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो आपका मैचिंग लिस्ट है जिसके अंदर लोन वर्ड्स यानी कि जो बोरोड वर्ड्स हैं उनके रिलेटेड पूछा गया है. तो पहला है आपका अटैचे, एप्रेटिव, एवरगार्डे एंड एलिबाई. इसके अंदर एलिबाई बहुत कॉमन है. एलिबाई होता है किसी भी क्रिमिनल के जो एविडेंसेस होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एलिबाई. तो प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर. तो डी का होगा 2. अब देखो डी का 2 कहाँ है, डी का 2 इन दोनों में, ये दोनों एलिमिनेटेड. चलो ठीक है, अगर ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो इन दोनों ऑप्शन में कॉमन देखो क्या है. इन दोनों ऑप्शन में ए कॉमन है, यानी ए का 3 हो गया. ए का 3 हमें पता लग गया. अटैच है मतलब डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ. कैसे याद करते हो, अटैच है, अटैच मतलब अटैच, किसी का अटैच होके जाते हैं, यानी डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ. ठीक है, सपोर्ट स्टाफ है, किसी का जाएगा ना सपोर्ट में, ऐसे याद रख लो. इसके अंदर जो अगेन इजी जो वर्ड है वो आप अप्रेटिव लर्न कर सकते हो. ठीक है, अ ड्रिंक जस्ट बिफोर मील, एक मील से पहले जो है एक ड्रिंक ली जाती है जस्ट आपकी एपेटाइट अच्छी करने के लिए, ताकि भूख आपको अच्छी से लगे. ठीक है, उसे बोलते हैं अप्रेटिव. बाकी सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट आपका आप देखोगे यहाँ पे 2 जगह नॉन है. ओके, नॉन है, और ऑप्शन में भी 1 2 3 जगह नॉन आ रहा है. तो लॉजिक कुछ बिठाते हैं, देखते हैं कुछ लॉजिक बन सकता है नहीं बन सकता, अगर हमें मिनिमम चीज़ें भी पता रहेंगी. ठीक है, सब कुछ तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन हाँ कुछ आप लॉजिक डेवलप कर कर, कुछ चीज़ें पढ़कर कुछ अपना एक लॉजिक बना सकते हो. ठीक है, कैसे, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी क्या हो रहा है, फैक्टा नॉन वर्बा. फैक्टा नॉन वर्बा मतलब कि वर्बा, वर्बा मतलब बोलना, बोलना मतलब वर्ड्स, तो वर्ड्स यहाँ पे नॉट है तो नॉन, तो यानी कि बी का 4 हुआ. बी का 4 ढूंढोगे, बी का 4 है ए में और सी में. ए और सी में अगर बी 4 है तो ये ऑप्शन गया. और कॉमन देखो, अब ए और सी में कॉमन क्या है, सी 1. ए और सी में सी 1 है, यानी कि सी का तो 1 हो गया, पता लगा. रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस, मतलब मुटाटिस मुटांडिस, अब ये थोड़ा सा है अजीब सा वर्ड. सो मुटांडिस जो है, इसका मतलब है रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस, मतलब आपने चेंजेस किए किसी चीज़ में, मतलब ये है कि आपने कुछ चेंजेस किए किसी चीज़ में, स्टिल वो वही रही. ठीक है, मतलब एक चीज़ को उठा के रखा साइड में, वापस वहीं रख दिया. तो आपने लगा कि आपने बोला मैंने चेंज किया, बट वहाँ कोई चेंज नहीं हुआ. ठीक है, वैसा आप समझ लो. तो कुछ चेंजेस नहीं हुए, रिमेनिंग डिस्पाइट आपने कुछ उसमें बदलाव किए, लेकिन वो सेम ही रही चीज़ें, ऐसा समझ लो. ओके, अब दिक्कत कहाँ है, एक और वर्ड है आपका नॉन. अब ये नॉन स्क्यूटर जो है, नॉन स्क्यूटर आप समझो कि नथिंग एल्स लाइक इट. ठीक है, नथिंग एल्स लाइक इट, जिसके जैसा कोई नहीं, यूनिक. आप ऐसा समझ लो, देखो पूछने का तरीका, लेवल देखो क्या है. ठीक है, रादर देन राइटिंग यूनिक उन्होंने लिखा नथिंग एल्स लाइक इट. ठीक है, अगेन दिस शोज द लेवल ऑफ यूपीएससी. ठीक है, चीज़ वही है, वर्ड वही है, यूनिक मतलब वही निकल रहा है यूनिक, लेकिन अगेन आपको पढ़ के पता लगना चाहिए कि ये पूछा क्या है. सबसे पहली चीज़ देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछना ही अपने आप में जो एस्पिरेंट्स है उनका मोरल गिर जाता है, पहली बात. ठीक है, आई नो, बट अगेन कभी भी एग्जाम में ध्यान रखना, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन पैटर्न. ठीक है, बी काम रहोगे तो सोच पाओगे, लॉजिक लगा पाओगे. ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, नथिंग एल्स लाइक इट, इसका मतलब होता है यूनिक. अब वो बात है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होंगे, काफ़ी के लिए न्यू वर्ड्स हैं, तो इस बार आप प्रिपेयर कर लो, और इस बार अगर पूछेगा भी तो यू डेफिनेटली हैव सम प्रिपरेशन. ठीक है, अबाउट दीज वर्ड्स. ओके, तो नेक्स्ट है आपका, यानी कि अब नॉन स्कूटर का क्या हुआ, 3, यानी डी का 3 कहाँ है, इसमें नहीं है, ये गया एलिमिनेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है आपका कॉनोशियर, कुल्डेसैक, डोजियर एंड डेब्रिस. अब डेब्रिस एंड डोजियर, ठीक है,
आप एसएसबी जाओगे, आपका डोजियर बनता है, डोजियर तैयार है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका पीआईक्यू होता है, ठीक है, सब कुछ उसे बोलते हैं डोजियर, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। तो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन समवन फॉर समथिंग और समथिंग, ठीक है। सी का तो 2 है, सी का 2 है, देखो कहाँ है, सी का 2 यहाँ, सी का 2 यहाँ, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या, ये ऑप्शन क्या। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन B3, बी का पता लग गया 3 है, स्ट्रीट विद अ क्लोज एंड। अब बात करते हैं, एक वर्ड होता है डेब्रिस, अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ते होगे ना तो एक कॉमन टर्म चलता है स्पेस डेब्रिस, डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस। अब ये क्या है स्पेस डेब्रिस, हमारे स्पेस में कई सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो काम नहीं कर रही हैं या ओल्ड फैशन हो गई हैं, ठीक है। अब नई नई सैटेलाइट्स आ गई, नए नए रॉकेट्स हो रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बची हुई सैटेलाइट है वो जा कहाँ रही है, वो कहीं नहीं जा रही, वो स्पेस में घूमी जा रही है अर्थ के अराउंड, तो उसको बोला जाता है स्पेस डेब्रिस, स्पेस में कूड़ा, ठीक है, जिसको आप यहाँ ऑप्शन में देखो कौन सा बेटर है, यानी ऑप्शन इसका होगा डी, ऑप्शन पार्ट 1, इसका ऑप्शन 1 स्कैटर्ड रिमेन्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं कूड़ा, तो यानी डी का 1, डी का 1 देख लो कहाँ है, डी का 1 इसमें है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है जी, क्लियर है। होपफुली आई एम एबल टू गिव यू सम लॉजिक कि हाँ लॉजिक कैसे डेवलप करना है, ठीक है। लर्न आप कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन लर्न करना उसके साथ लॉजिक को भी डेवलप करना, इट विल हेल्प यू, गिव यू एन एज, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन फंसेगा तो लॉजिक डेवलप करके आप उनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, डेजावू, ये तो बहुत कॉमन है, अगर आप अगेन मैं थोड़ा बहुत, अगर आप सोशल मीडिया तो चलाते होगे, थोड़ा बहुत सीरीज ये सब मूवीज देखते होगे, ये सब वर्ड सुनते होगे, डेजावू। और अगर कोई अगर रिसेंटली अगर आप देखोगे ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और ये सब ये लगाने लग पड़े, कहीं पे भी जाएंगे ना एन रूट करके लगाने लग पड़े, ये भी काफ़ी कॉमन टर्म है जो भी सोशल मीडिया में चल रहा है, आपके आसपास चल रहा है, तो ठीक है। सो बी अवेयर कौन सी वोकैब आपके आसपास चल रही है, ठीक है। सो डेजावू की अगर मैं बात करूँ, डेजावू है ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट में आपको लगता है कि पहले कभी हो चुका है, तो ए का 2 होगा, फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस द प्रेजेंट, यानी ए का 2, ए का 2 देखो कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में है, इन दोनों में कॉमन क्या है D1, तो डी का 1 यानी कि हमें पता लग गया, लजीज फेयर का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ मिनिमल गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, चलो ठीक है। लेकिन एन रूट का मतलब होता है जब आप किसी जर्नी के रास्ते में हो, ठीक है, सी का 4 हो गया, ठीक है जी, सी का आपका 4 हो गया, तो C4 है, C4 कहाँ है इसमें, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका फसेड, लियाजन, म्यूसनेट एंड बेरे, ये देखो इंपॉर्टेंट, बेरे जो देखते हो ना आप लोगों की जो ड्रीम है, मरून बेरे, ये है वो बेरे वर्ड, ठीक है, जो ड्रीम देखते हैं पैरा के, ठीक है, पैरा कमांडो बनने के, उनको मिलती है मरून बेरे, ठीक है। तो ये क्या होती है, राउंड फ्लैटिश कैप, यानी डी का तो 2 होगा, ठीक है जी, डी का 2 है, नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, ए का 1, पता लग गया जी, ए का 1 है, प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, चलो ठीक है। अब जो बच गए वो मैं आपको बता दूंगा, अब आप नोट कर लेना, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपका जो ये ऑप्शन सी है, ठीक है, इसको प्रोनाउंस कर लेना, मिसोनॉट है, ठीक है, कुछ तो पढ़ लेना। इसका जो मतलब है वो होता है रूम विद अ सेपरेट एंट्रेंस, यानी कि सी का 4 हो जाएगा आपका और बी का 3, ठीक है जी। लियासन का मतलब भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ होता है, ठीक है, कोई ऐसा जो साथ साथ चले, ठीक है, 2 वर्ड मिल गए, एक ही मीनिंग के देखो 2 वर्ड मिल गए आपको, तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इस बार वकाब आई है वो तो आप नोट करो ही करो, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी मैं लाया हूँ आपके लिए, ठीक है, देखेंगे अभी। नेक्स्ट है अगेन देखो एडेप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स, अब सीधा पूछ लिया मीनिंग, ये तो आपको मैथ्स फॉलोइंग दिया, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा सकते थे, इसके अंदर तो आपको पता होगा तो ही कर पाओगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं अभी आपको, नोट कर लो, नोट्स बनाते रहो, वोकैब इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इंग्लिश में वोकैब इंपॉर्टेंट है। नाउ एप्लॉम मतलब होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉडिंग मतलब जी का साउंड आ रहा है, जी फॉर गलती, याद रख लेना, गलती की सजा, पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट टू अप्रोप्रिएट रॉन्ग डूइंग, ठीक है। इनकम्युनिकेटो देखो, कम्युनिकेशन वर्ड बन रहा है इससे, चलो ठीक है, कम्युनिकेट होगा, और कहीं कम्युनिकेशन है, यहाँ कम्युनिकेशन है, बाकी तो हटा ही दो। इनकम्युनिकेटो, नहीं कर पा रहे कम्युनिकेटो, तो नॉट लगा, समझ में आया जी, ठीक है। नॉट, इनकम्युनिकेटो मतलब नॉट, नहीं कर पा रहे कम्युनिकेशन, नॉट वांटिंग, नहीं करना चाहते हो या नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट, गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रिक स्टमक, अब स्टमक मतलब खाना मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग, ठीक है जी। गैस्ट्रोनॉमी, नॉमी मतलब स्टडी होती है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपैट्रिएट। अब एक्सपैट्रिएट में एक वर्ड आ रहा है पैट्रिएट कह लो या पैट्रियट कह लो, मतलब अपना देशभक्त हो, जो देश का हो,
ठीक है। अब एक्स का मतलब जो अपने देश में ना रहकर, ठीक है, जिसमें उसकी एक्चुअली सिटीजनशिप है, जहाँ का वो असली में नागरिक माना जाता है, उसमें ना रहकर कहीं और रह रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, मान लो पंजाब का मुंडा है जी, इंडिया का तो है, सिटीजनशिप तो इंडिया की है, रह कहाँ रहा है, कनाडा में रह रहा है, ठीक है। तो वो क्या बन गया, वो बन गया आपका एक्सपैट्रिएट, ठीक है, रेजिडेंट आउटसाइड द कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है जी। अब इसी के साथ साथ आपके लिए मैं और भी ज़्यादा वर्ड्स लाया हूँ, दिस इज द क्वेश्चंस इन CDS 1 2024, ठीक है। ये जो नई टाइप आई है आपके एडाप्शन ऑफ बोरोड वर्ड्स कह लो, लोन वर्ड्स कह लो, इसी की तरह कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है। एज ए सेड कि आपका 80% इंग्लिश जो है बोरोड और लोन वर्ड से ही बनी हुई है एक्चुअली, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं, विच नॉट कॉमनली यूज इन आर डेली रूटीन वर्ड्स, बट हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं और होते हैं वर्ड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे कि एबाटोर आपका स्लॉटर हाउस होता है, एडमिरल कमांडर ऑफ फ्लीट, ठीक है, जो हमारे नेवीज़ में एडमिरल रैंकिंग होती है, वाइस एडमिरल होते हैं, ये सब, ठीक है। एडियोज फ्रेंच वर्ड है, मीन्स गुड बाय, ठीक है। अमीगो मतलब फ्रेंड होता है, ठीक है। ये चीज़ ना मैंने इस जो 3 और 4 हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई बोट का डिवाइस यूज़ करता होगा, बोट के स्पीकर्स आते हैं जिनको हम बोट स्टोन बोलते हैं, वो कोई अगर यूज़ करता है ना, तो जब आप उसको पावर ऑफ करते हो ना, तो उसमें जो बोलता है वो यही बोलता है, वो एडियोस अमीगो, ठीक है, गुड बाय माय फ्रेंड, ठीक है, यही बोलता है वो। अभी आप नोट करोगे तो ओके। आई थिंक बारिश स्टार्ट हो गई है, ओके। अगर बैकग्राउंड नॉइस होगा सो अपॉलॉजी फॉर दैट, वॉइस के लिए, ओके। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है प्लीज़, बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर। नेक्स्ट आपका है एवाटार या अवतार कह लो, हम तो अवतार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में एवाटार बोलते हैं। इनकारनेशन और एम्बॉडीमेंट, ठीक है, अवतार हमें पता है, अवतार लेना। बाजार पर्शियन वर्ड है, मार्केट। बोनांजा स्पेनिश वर्ड है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ ग्रेट वेल्थ और लक, एकदम से किस्मत चमक जाए किसी की। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लेशे फ्रेंच वर्ड है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ क्लेशे होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग पड़ी है, ओवर यूज एक्सप्रेशन है, मतलब जब आप एक चीज़ को बार बार जो है यूज़ करते हो, ठीक है, एक चीज़ को बार बार यूज़ करना तो वो बोरिंग लगने लग पड़ता है, तो उस चीज़ में वो चीज़ क्लेशे बन जाती है, मतलब आप बेकार हो जाती है, यूजलेस बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिजार होता है, रशियन एम्पायर को बोलते हैं, ठीक है। डेजा वू, फीलिंग ऑफ, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है, किसी चीज़ की ऐसे प्रेजेंट में किसी चीज़ को ऐसा फील करना जो पास्ट में हो चुका हो, ठीक है। डॉपल गैंगर, अ डबल और लुक लाइक ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जो बचपन में एक शो आता है निंजा हथौड़ी, ठीक है, उसके अंदर ये टेक्निक होती है, डबल गैंगर टेक्निक, ठीक है, वैसे याद कर लो, ठीक है, कि जिसमें जुड़वा, ठीक है, एक सेम शक्ल के, सेम फीचर्स के, उसे हम बोलते हैं डोपल गैंगर। डोजियर अभी हमने कर लिया, इसके अंदर डोजियर सेट ऑफ पेपर्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। नेक्स्ट आपका है डायनमो जनरेटर ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, डायनमो जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, तो आपका डायनमो। ओके, नेक्स्ट है आपका एनसेम्बल मतलब असेंबल, ठीक है, किसी चीज़ को याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये आप याद कर सकते हो, एनसेम्बल असेंबल मतलब इकट्ठा हो जाना, ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। फियांसे हमें पता है, ठीक है। गुरु हमें पता है, हिंदी में बोलते हैं गुरु, स्पिरिचुअल टीचर और गाइड, ठीक है। हसेंडिया आपका है लार्ज एस्टेट और प्लांटेशन। हॉन्शू लीडर और बॉस जापानीज में बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी ने, एक बड़ी फेमस वेब सीरीज है स्क्विड गेम्स, ठीक है, तो उसके अंदर वो जो लीडर होता है, जो बॉस होता है, उसे हम हॉन्शू बोलते हैं, ठीक है। इग्लू हमें पता है डोम शेप्ड होता है, ठीक है। कैरोके हमें पता है जब आप सिंगिंग अलॉन्ग टू रिकॉर्ड अ म्यूजिक, जब आप बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है आप गाते हो। कियोस्क होता है स्मॉल बूथ और स्टोर, आपने ये कियोस्क के एयरपोर्ट्स पे, ठीक है, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, ठीक है, यहाँ पे आपको कियोस्क मिलेंगे, चार्जिंग कियोस्क मिलेंगे, ठीक है, लिखा होगा चार्जिंग कियोस्क, ठीक है। तो वो आपके इन जगहों पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट काउताओ आपका एक्ट ऑफ डीप रिस्पेक्ट और सबमिशन, आपने देखा होगा, जैसे वो चाइनीज़ लोग ऐसे बो डाउन करते हैं, ठीक है, जैसे हम तो नमस्ते बोलते हैं, तो चाइनीज़ वाले बो डाउन करते हैं, उसे हम काउताओ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोका जो है एक अरेबिक टी है, ठीक है, टाइप ऑफ, सॉरी, मोका, ओके। नेक्स्ट है मोका है आपका टाइप ऑफ कॉफ़ी। ये मोका जो है कॉफ़ी की टाइप को कहाँ बोलते हैं, यमन में बोलते हैं, ठीक है, यमन में नाम है इसका मोका। नेक्स्ट है आपका निर्वाणा स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। पेपराजी फोटोग्राफर हु फॉलो
सेलिब्रिटीज़, अब देखा होगा वो जो सेलिब्रिटीज़ के फोटोज लेने वाले होते हैं ना, पीछे पीछे घूमते हैं, उनकी शूट करते हैं, तो उन्हें हम पेपराजी बोलते हैं। ओएसिस, ओएसिस जो है डेजर्ट में फर्टाइल स्पॉट को बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा पानी सा होगा, ठीक है, यहाँ पे पेड़ होंगे, ठीक है, यहाँ पे हल्का पानी होगा, बुशेज होंगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओएसिस। ओके, नेक्स्ट आपका पेशियो, पेशियो आउटडोर एरिया एडजॉइनिंग अ हाउस। नेक्स्ट पिनाटा, पिनाटा आप देखा होगा बर्थडे पार्टीज पे वो एक हॉर्स टाइप बनाते हैं, फिर उससे फोड़ते हैं, उसमें से कैंडीज निकलती हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पिनाटा। पायरेट हमें पता है, सी रॉबर। कासर, कासर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसे हम बोलते हैं कासर। सालसा, पता है हमें, सालसा एक डांस फॉर्म भी है, ठीक है, और स्पाइसी सॉस को बोलते हैं। सैवी, सैवी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, जिसके पास नॉलेज हो, ठीक है। सैवी, हम एक वर्ड इसके साथ यूज करते हैं, टेक सैवी। अगर हम बोलते हैं टेक सैवी, मतलब उसको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, उसे बोलेंगे टेक सैवी, टेक सैवी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे टेक सैवी। नेक्स्ट है एफिशिनाडो, एफिशिनाडो होता है अ पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल एंड एंथुसियास्टिक अबाउट एन एक्टिविटी, सब्जेक्ट और पास टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट पर्सन, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन, उसको नॉलेज भी है, उसको नॉलेज भी है, काफ़ी ज़्यादा वो एंथुसियास्ट है उस चीज़ को करने में, काफ़ी ज़्यादा उसका मन है कुछ चीज़ को करने में, वो आपका एफिशिनाडो होगा। नेक्स्ट आपका एल डांटे, एल डांटे आपका कोई भी खाने की चीज़ जिसमें पास्ता या राइस को रेफर करता है जो कुक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है एंग्स्ट, एंग्स्ट ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंग्लिश में। एंग्स्ट, अ फीलिंग ऑफ डीप एंग्जाइटी और ड्रेड टिपिकली अबाउट द ह्यूमन कंडीशन और द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो, ये दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा वैसा, तो उसे हम एंग्स्ट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, एंग्स्ट है काफ़ी, ठीक है, एग्जाइटी या बहुत दुख में हो काफ़ी। ब्लिट्स, ब्लिट्स आर सडन और इंटेंस मिलिट्री अटैक, ठीक है, जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पे किया, ठीक है, तो वो आपका सडन और इंटेंस मिलिट्री अटैक बोल सकते हो, ठीक है। जैसे अभी गाज़ा उसमें गाज़ा बॉर्डर पे वो चल रहा है आपका हमास और इजराइल का चल रहा है, ठीक है, तो वो ओके। सो नेक्स्ट ब्लिट्स, ब्लिट्स क्या होता है आपका, ओके, नेक्स्ट है ब्लिट्स। अब ब्लिट्स में देखो क्या, ब्लिट्स होता है सडन या इंटेंस मिलिट्री अटैक, जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पे किया, ठीक है, अभी जैसे इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, तो उसमें भी सडन मिलिट्री अटैक किए, तो वो ब्लिट्स हो गया वो, ठीक है, किसी पर एकदम से अटैक कर देना, ब्लिट्स। वामूज, वामूज होता है टू लीव क्विकली और टू डिपार्ट हेस्टली, ठीक है, जल्दी से कहीं निकल जाना। वोएज, अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी और इन स्पेस, जब भी सी जर्नीज को हम जो भी बोलते हैं वोएज बोलते हैं, ठीक है, स्पेस जर्नीज को हम बोलते हैं वोएज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड और यूजफुल वर्ड है। नेक्स्ट क्रिसिनाडो, क्रिसिनाडो, ओके, क्रिसिनाडो नहीं, क्रिसेंडो, ओके। सो नेक्स्ट है क्रिसेंडो, नेक्स्ट आपका क्रिसेंडो, अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन लाउड इंटेंसिटी स्पेशली इन म्यूजिक, जब आप क्रिसेंड करते हो मतलब इंक्रीज करना म्यूजिक की आवाज़ बढ़ा देना, वैसा समझ लो। क्विजीन हमें पता है, ठीक है, कि किसी तरह का, किसी रीजन का, किसी कंट्री का एक पर्टिकुलर कुकिंग स्टाइल या खाने की चीज़, ठीक है। नेक्स्ट कुल डे सैग, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। डेड स्ट्रीट एंड स्ट्रीट की एंड पर डेकोर, होम डेकोर्स आपने सुना होगा, होम डेकोर स्टाइलिश अरेंजमेंट ऑफ डेकोरेशन एंड फर्निशिंग अ रूम और अ बिल्डिंग। डेस्पेराडो, ठीक है, डेस्पेराडो कौन होते हैं, बोल्ड होते हैं, सुना होगा गाना आपने डेस्पेराडो, ठीक है, तो बोल्ड होता है, रेकलेस आउटलॉ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डेस्पेराडो। फॉक्स पास, फॉक्स में मतलब कोई गलती हो गई, ब्रीच ऑफ एटिकेट्स हो गए, उससे हम फॉक्स पास बोलते हैं। फियास्को, फियास्को आपका मतलब कंप्लीट फेलियर, फियास्को फेलियर, ठीक है, फियास्को। और यहाँ पे नेक्स्ट है फिएस्टा, फिएस्टा मतलब फूड फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ठीक है, खाना ही खाना बट रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। फियास्को मतलब फेलियर, फिएस्टा मतलब फेस्टिवल या सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपका अ कनोजियर ऑफ फाइन फूड एंड ड्रिंक। अब कनोजियर यहाँ पे वर्ड आया है, उस कनोजियर को हमने देखे थे पीवाईक्यू में भी आपके, ठीक है, देखो जरा यहाँ पे आया था ना कनोजियर, कनोजियर का क्या था, ए का फोर, दैट मीन एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, किसी भी चीज़ में जो वो आपका एक्सपर्ट होता है, ठीक है, किस चीज़ में, यहाँ किसकी रेफर कर रहा है वो, यहाँ पर है आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होता है कनोजियर मतलब एक्सपर्ट किस चीज़ का, फाइन फूड एंड ड्रिंक्स का, ठीक है जी। अब समझ में आया, तो ऐसे वोकैब आपकी बढ़ेगी, ठीक है, आपको ये मतलब पता रहेगा, आपको ये याद रहेगा, ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा फिर ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेसिएंडा, हेसिएंडा, ओके, नेक्स्ट है आपका हेसिएंडा, हेसिएंडा लार्ज स्टेट प्लांट, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है ऊपर से, वही सिमिलर वर्ड है।
ओके, सो नेक्स्ट है आपका वर्ड इन्फर्नो। ठीक है, इन्फर्नो जो है लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ में देखा होगा तो उत्तराखंड के नैनीताल रीजन में जो ये फायर लगी थी, जिसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने मी-17 का यूज़ कर ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया था जिस ऑपरेशन का नाम था बैम्बी बकेट। ठीक है जी, याद रखना, वो फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए, तो वो जो थी वो इन्फर्नो थी, वो डिस्ट्रक्टिव फायर लगी हुई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका पैशियो एन आउटडोर एरिया जो एडजॉइनिंग अ हाउस टिपिकली पेव्ड एंड यूज फॉर डाइनिंग एंड रिक्रिएशन। एक ऐसा घर के साइड का एरिया, ठीक है, जिसको आप डाइनिंग या रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पॉन्चो एक वाटरप्रूफ गारमेंट है, टिपिकली अ ब्लैंकेट विद अ होल इन द सेंटर फॉर हेड, वोन एज अ क्लोक मतलब ऐसे चोगे की तरह आप उसे डालते हो, ऐसे हेड में आपका जो है वो एक होल होगा। ठीक है, हेड की तरफ में होल होगा और आप उसको ऐसे वियर करते हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पॉन्चो, वाटरप्रूफ होगा ये पॉन्चो। सिएस्टा शॉर्ट नैप टेकन इन द अर्ली आफ्टरनून स्पेशली इन द हॉट क्लाइमेट। गर्मियों में आप छोटी सी नैप लेते हो आफ्टरनून में, उसे हम बोलते हैं सिएस्टा। एस फॉर स्लीप। ठीक है, ऐसे है आपका फिएस्टा। ठीक है, फिएस्टा फॉर फूड और फियास्को फॉर फेलियर। फिएस्टा फॉर फूड यानी कि सेलिब्रेशन, फूड एंड सेलिब्रेशन। ठीक है, और सिएस्टा फॉर स्लीप। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अभी 50 वर्ड्स हैं, इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा विथ मोर वर्ड्स। ठीक है, और मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, एंड अच्छी लगी तो ज़रूर बताओ। ठीक है, कुछ कमी है तो ज़रूर बताओ। आई नो थोड़ा वॉइस का इशू आ रहा होगा, वॉइस थोड़ी लाउड नहीं है। ठीक है, तो इवेंचुअली मैं वॉइस का भी कुछ इसका सॉर्ट करता हूँ। ठीक है, वॉइस आने वाली वीडियो में इट विल बी बेटर। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।